नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रडार की दुनिया में उतर रहे हैं और पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि रडार सिर्फ एक चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अलग अलग मिशंस के लिए बनाए गए स्पेशलाइज्ड टूल्स का एक पूरा परिवार है। हर एक का अपना एक खास काम होता है। बिल्कुल। जैसे एक तरफ एक ऐसा रडार है जो 300 मील दूर तक आसमान में नजर रखता है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा है जो दुश्मन के तोप के गोले को हवा में पकड़ देता है और उसका रास्ता रिवर्स कैलकुलेट करके ये भी बता देता है कि दुश्मन छिपा कहाँ है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा होगा। हम पहले देखेंगे कि रडार दूर आसमान में खतरे को देखता कैसे है, फिर कैसे वो एक खतरे पर अपनी नजर गड़ाता है और आखिर में कैसे वो हथियार को उस खतरे तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। एकदम सही। हमारा मिशन आज इन मिशन प्रोफाइल्स को समझना है। ये देखना कि कैसे हर रडार को एक खास मकसद के लिए डिजाइन और ऑप्टिमाइज किया जाता है, जो आज के बैटलफील्ड को परिभाषित करता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो आसमान के पहरेदार हैं जो एक बहुत बड़े इलाके पर नजर रखते हैं, ये क्या है? ये एक तरह से एक बहुत बड़ा जाल फेंकने जैसा है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये है एयर डिफेंस रडार्स। इनका काम ही है एक बहुत बड़ा जाल फेंकना। ये 300 मील से भी ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। 300 मील? हाँ, और वो भी 360 डिग्री में। इनका मुख्य काम है किसी भी आने वाले टारगेट का पता लगाना और उसकी बेसिक जानकारी देना, कितनी दूर है, किस दिशा में है और रफ्तार क्या है। तो ये हमारी रक्षा की पहली दीवार हो गई। पहली और सबसे चौड़ी दीवार। तो ये जनरल डिफेंस के लिए हो गया। लेकिन कुछ सिचुएशंस में तो हर एक सेकंड कीमती होता है। जब मकसद सिर्फ डिटेक्शन ना हो बल्कि जल्द से जल्द चेतावनी देना हो, तब क्या होता है? उस भूमिका के लिए हमारे पास है अर्ली वार्निंग रडार्स या EW रडार्स। इनका पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर पहचान। अच्छा। इनकी रेंज 40 से 90 किलोमीटर तक हो सकती है और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी फौजों को प्रतिक्रिया के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए। ये ज्यादा डिटेल्स नहीं देते होंगे? नहीं, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि आ रही चीज का मॉडल क्या है, पर ये जरूर बताएंगे कि कुछ बहुत तेजी से आ रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है। हमारे सोर्सेज में 2D और 3D रडार का भी जिक्र है। सुनने में ये वीडियो गेम ग्राफिक्स जैसा लगता है, पर जाहिर है इसका मतलब कुछ और है। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है, खासकर आज के दौर में। ये सर्विलेंस रडार सेट्स को क्लासिफाई करने का तरीका है। इसे ऐसे समझिए, 2D रडार्स आपको एक कागज पर बने नक्शे की तरह जानकारी देते हैं। वो आपको दो चीजें बताते हैं, रेंज यानी लक्ष्य कितनी दूर है, और बेयरिंग यानी वो किस दिशा में है। ठीक है, रेंज और बेयरिंग। लेकिन 3D रडार्स इसमें एक तीसरा और सबसे जरूरी आयाम जोड़ते हैं, हाइट यानी ऊंचाई। तो अब आपके पास रेंज, बेयरिंग और हाइट तीनों है। और ये तीसरा डायमेंशन हाइट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज का खतरा जमीन पर नहीं है, वो अलग अलग ऊंचाइयों पर है। एक लड़ाकू विमान 30,000 फीट पर हो सकता है और एक क्रूज मिसाइल शायद जमीन के बहुत पास। बिल्कुल, शायद सिर्फ 100 फीट ऊपर। और एक ड्रोन कहीं बीच में हो सकता है। 3D रडार के बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि खतरा असल में कहाँ है। ये आपको आकाश की एक पूरी 3 डायमेंशनल तस्वीर देता है। अच्छा, यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो एक बार इस बड़े 3D सर्च रडार ने, जिसने अपना जाल फेंका था, उसने कुछ पकड़ लिया। अब आगे क्या? उस एक मछली पर फोकस कैसे किया जाता है? हाँ, वो बड़ा रडार तो ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यहीं पर काम ट्रैकिंग रेडार्स को सौंपा जाता है। इनका काम सर्च रेडार से एकदम उल्टा है। ये पूरे आसमान को स्कैन नहीं करते, ये अपनी पूरी ताकत एक ही टारगेट पर लगा देते हैं। तो इनका काम है उस अकेले टारगेट पर लगातार नजर रखना। बिल्कुल, उसकी कंटिन्यूअस रेंज और बेयरिंग डेटा देना, पल पल की खबर। लेकिन ये इतने सटीक कैसे होते हैं? सर्च रेडार से ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए ये अलग क्या करते हैं? इसकी तकनीक में फर्क है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में एक तेज रफ्तार गेंद को देखना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप टॉर्च को 1 सेकंड में एक बार चमकाएंगे तो आपको गेंद की बस एक धुंधली सी झलक मिलेगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रोब लाइट का इस्तेमाल करें जो बहुत तेजी से चमकती है, तो आप गेंद की हर हरकत को बिल्कुल साफ साफ फ्रेम बाय फ्रेम देख पाएंगे। एकदम सही। ट्रैकिंग रडार्स यही करते हैं। वो बहुत हाई पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी यानी बहुत तेजी से रडार पल्स भेजते हैं। साथ ही इनकी बीम बहुत संक्रिय और फोकस्ड होती है। तो हाई PRF और नैरो बीम, लेकिन इसका कोई नुकसान भी तो होगा?
बिल्कुल, ट्रेड ऑफ ये है। कि रेंज कम हो जाती होगी। हाँ, आपकी रेंज कम हो जाती है, ये बहुत दूर तक नहीं देख सकते। इसीलिए पहले सर्च रडार की जरूरत होती है, जो लक्ष्य को ढूंढकर इन्हें दे। इस हैंडओवर को एक्विजिशन फेज कहते हैं। और एक बार टारगेट मिल गया तो ये ट्रैक फेज में चले जाते हैं और फिर उसे छोड़ते नहीं। ठीक है, तो अब हमने लक्ष्य को ट्रैक कर लिया है, वो कहाँ है, किधर जा रहा है, सब पता है। लेकिन उसे सिर्फ ट्रैक करना काफी नहीं है, उसे मार गिराना भी है। तो ट्रैकिंग से फायरिंग तक का सफर कैसे पूरा होता है? बहुत अच्छा सवाल। ये हमें फायर कंट्रोल रडार्स तक ले जाता है। FCR ट्रैकिंग को अगले स्तर पर ले जाता है। ये सिर्फ टारगेट की पोजीशन नहीं बताता। तो फिर क्या बताता है? ये एक फायर कंट्रोल सिस्टम को वो सारा डेटा देता है जो एक हथियार को चलाने के लिए चाहिए। एज़िमुथ, एलिवेशन, रेंज और वेलोसिटी, इस सारे डेटा का इस्तेमाल करके एक फायरिंग सोल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है। फायरिंग सोल्यूशन, ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पता लगाना कि हथियार को अभी कहाँ एम करें ताकि उसका गोला या मिसाइल भविष्य में उस जगह पर पहुंचे जहां टारगेट होगा। अच्छा, तो ये प्रिडिक्शन है? हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि टारगेट अभी कहाँ है, बल्कि ये प्रिडिक्ट करता है कि जब तक हमारा हथियार वहां पहुंचेगा तब तक टारगेट कहाँ पहुंच चुका होगा। ये एक बेहद मुश्किल रियल टाइम कैलकुलेशन है। कमाल है। तो हमने फायरिंग सोल्यूशन निकालकर मिसाइल दाग दी। अब मिसाइल हवा में है और टारगेट भी अपनी जगह बदल रहा है। अब रडार उसे अपना रास्ता खोजने में कैसे मदद करता है? यहाँ पर मिसाइल कंट्रोल और गाइडेंस रडार्स की भूमिका आती है और इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है बीम राइडर। बीम राइडर? हाँ, ये सबसे सीधा तरीका है। लॉन्च स्टेशन से एक रडार बीम को लगातार टारगेट पर फोकस रखा जाता है। मिसाइल में एक सेंसर होता है जो बस ये देखता है कि वो बीम के अंदर रहे। जैसे कोई रस्सी के सहारे चल रहा हो? बिल्कुल, मिसाइल बस उस बीम के सहारे सहारे टारगेट तक पहुंच जाती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत लगती है। अगर दुश्मन का जहाज बहुत तेज है और अचानक मुड़ जाए, तो क्या हमारी रडार बीम उसे उतनी तेजी से ट्रैक कर पाएगी? अगर बीम हट गई तो मिसाइल तो खो जाएगी। आपकी आशंका बिल्कुल सही है। ये बीम राइडर की एक कमजोरी है। इसीलिए दूसरा और ज्यादा एडवांस तरीका है होमिंग। होमिंग? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप अंधेरे में किसी को ढूंढने के लिए आवाज लगाएं और फिर उसके जवाब यानी एको को सुनकर उसकी तरफ जाएं। होमिंग सिस्टम में मिसाइल उस रडार एनर्जी को सुनती है जो टारगेट से टकराकर वापस आ रही है। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल का पीछा करती है। बिल्कुल, और ये एनर्जी या तो लॉन्च स्टेशन के बड़े रडार से आती है या कभी-कभी मिसाइल में ही एक छोटा ट्रांसमीटर होता है। और तीसरा है पैसिव होमिंग। ये होमिंग से कैसे अलग है? इसमें पैसिव का क्या मतलब है? पैसिव होमिंग सबसे चालाक और खतरनाक तरीका है। इसमें हम कोई आवाज नहीं लगाते, हम बस चुपचाप सुनते हैं। मतलब कोई सिग्नल नहीं भेजते? कोई सिग्नल नहीं। ये ऐसा है जैसे आप अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनकर उसका पीछा कर रहे हो। आप बस टारगेट से स्वाभाविक रूप से निकलने वाली एनर्जी, जैसे एक जेट इंजन की गर्मी, मतलब हीट सिग्नेचर पर लॉक ऑन हो जाते हैं। और क्योंकि हमारी तरफ से कोई रडार सिग्नल नहीं जाता, दुश्मन को आखिरी पल तक पता ही नहीं चलता कि उस पर हमला हो रहा है। ये तो हवा में होने वाली लड़ाई की बात हो गई, जो अविश्वसनीय है। लेकिन जमीन पर तो चीजें बहुत अलग होती हैं। पहाड़ हैं, जंगल हैं। क्या रडार इस क्लटर के बीच भी काम कर पाता है? जमीनी लड़ाई के लिए बिल्कुल अलग तरह के स्पेशलाइज्ड रडार बनाए गए हैं, जैसे बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स, BSFR। इनका काम लंबी दूरी तक देखना नहीं है। तो क्या है? इनका मकसद है जमीन पर मौजूद सैनिकों को उनके आसपास हो रही हलचल के बारे में बताना, चाहे वो दुश्मन के वाहन हो या पैदल सैनिकों का कोई समूह। इनकी रेंज 20 से 50 किलोमीटर तक ही होती है, पर ये जमीनी टुकड़ियों की आंख और कान की तरह काम करते हैं। और उस तोप के गोले को ट्रैक करने वाले उदाहरण के बारे में क्या? वो तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। वो वेपन लोकेटिंग रडार्स WLR का कमाल है। और ये सिर्फ टेक्निकल मावल नहीं है, इसने युद्ध का तरीका बदल दिया है। कैसे? जब दुश्मन की तोप से गोला निकलता है तो WLR हवा में ही उसके उड़ने के पथ यानी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक कर लेता है। फिर वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उस रास्ते को पीछे की ओर कैलकुलेट करता है, जिसे रिवर्स एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। हाँ, और कुछ ही सेकंड में ये पता लगा लेता है कि गोला ठीक किस जगह से दागा गया था। कुछ ही सेकंड में। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि दुश्मन अपनी तोप को हिलाए या दूसरा गोला दागे, हमारी सेना को उसके सटीक मैप कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। जवाबी हमला मिनटों या सेकंडों में हो सकता है।
दुश्मन को दूसरा फायर करने का मौका ही नहीं मिलता। That is the real revolution. अविश्वसनीय। तो अब तक हमने बात की है कि रडार कैसे हमले करता है और बचाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम सफर करते हैं तो यही तकनीक हमारी सुरक्षा कैसे करती है? बिल्कुल, रडार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, ये एविएशन सेफ्टी की रीढ़ है। एयरपोर्ट के पास आपने जो घूमती हुई डिश देखी होगी वो है एयरपोर्ट सर्वेलेंस रेडार, ASR। ASR? ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि एयरपोर्ट के आसपास के आसमान में कौन कौन से विमान हैं ताकि वो उन्हें सुरक्षित दूरी पर रख सके। और जब मौसम बहुत खराब हो, जैसे घना कोहरा, तब क्या होता है? तब प्रिसिजन अप्रोच रडार की भूमिका आती है। ये एक जीवन रक्षक है। जब विजिबिलिटी लगभग 0 होती है तो PAR विमान को एक बहुत ही सटीक ग्लाइड पाथ पर गाइड करता है। मतलब ये बताता है कि कितनी ऊंचाई रखनी है, किस एंगल पे नीचे आना है। हाँ, ताकि वो रनवे पर सुरक्षित उतर सके। पायलट को कॉकपिट से बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता, वो बस रडार के निर्देशों का पालन कर रहा होता है। और एक और टर्म है रेडार ऑल्टीमेट्री। ये क्या है? ये भी सुरक्षा से जुड़ा है। विमान में जो स्टैंडर्ड ऑल्टीमीटर होता है वो हवा के दबाव से ऊंचाई मापता है, जो हमेशा 100% सटीक नहीं होती। रडार ऑल्टीमीटर जमीन की तरफ एक सिग्नल भेजकर उसकी इको से बिल्कुल सटीक ऊंचाई मापता है। अच्छा। इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव FMCW तकनीक का इस्तेमाल करता है। खासकर लैंडिंग के वक्त या पहाड़ों के ऊपर से उड़ते समय ये अतिरिक्त सटीकता बहुत जरूरी होती है। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। बिल्कुल। एक बार उन प्रमुख भूमिकाओं का एक संक्षिप्त सारांश लेते हैं जिन्हें हमने आज समझा है, उस देखने से लेकर रास्ता दिखाने तक के सफर का। जरूर। हमने शुरुआत की लंबी दूरी तक नजर रखने वाले पहरेदारों से, एयर डिफेंस और अर्ली वार्निंग रेडार्स, और 2D बनाम 3D के महत्व को समझा। फिर हम एक टारगेट पर फोकस करने वाले स्पेशलिस्ट पर आए, ट्रैकिंग रेडार्स जो लक्ष्य पर नजर रखते हैं, और फायर कंट्रोल रेडार्स जो फायरिंग सॉल्यूशन निकालते हैं। सही। इसके बाद हमने मिसाइल को रास्ता दिखाने के 3 तरीके देखे, बीम राइडिंग, होमिंग और सबसे घातक पैसिव होमिंग। और फिर हम जमीन पर आए। हाँ, और अंत में हमने जमीनी लड़ाई के महारथियों को देखा, BFSR और WLR, और साथ ही हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा करने वाले नागरिक रेडार जैसे ASR और PAR। ये एक बेहतरीन सारांश है। इसने वाकई ये साफ कर दिया है कि कैसे हर रडार का एक बहुत ही खास और सोचा समझा मकसद होता है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बिल्कुल। आज की पूरी चर्चा इसी एक सवाल में सिमट जाती है। यदि एक ट्रैकिंग रडार एक सर्च रडार से ज्यादा सटीक है, तो फिर टारगेट को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें एक सर्च रडार की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सवाल आपको आज की चर्चा के सबसे बड़े थीम, व्यापक कवरेज बनाम संकीर्ण सटीकता के ट्रेड ऑफ के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा।